Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series and we'll be solving the set number 15 from CAT 2022 paper. So we'll look at the question now. Okay, we'll go through the question. There are 15 girls and some boys among the graduating students in a class. There are 15 girls and some boys. Okay. They are planning a get together, which can be either a 1 day event or a 2 day event or a 3 day event. There are 6 singers in a class, 4 of them are boys. There are 10 dancers in a class, 4 of them are girls. No dancer in a class is a singer. तो हमें क्या पता है? 15 लड़कियां हैं हमारे पास, 15 गर्ल्स हैं, एंड वी डोंट नो द नंबर ऑफ बॉयज, सो लेट्स अज्यूम हमारे पास एक्स बॉयज हैं. So out of X boys, we know that out of the 6 singers, we know that 4 of the singers are boys and the remaining 2 are girls. 2 singers are girls. And there are 10 dancers, out of which 4 of them are girls. We know that out of 10 dancers, 4 of them are girls and the remaining 6 dancers are boys. इतना हमें पता चल गया. ठीक है. एंड हमें ये भी पता है नो डांसर इन अ क्लास इज अ सिंगल. तो मतलब ये जो डांसर और सिंगर है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स हैं. अब इसमें लिखा है कि some students are not interested in attending the get together. Those students who are not interested in attending a 3 day get event are also interested in attending a 2 day event. Those who are interested in attending the 2 day event are also interested in attending the 1 day event. इसका मतलब क्या है? ये काइंड ऑफ वेन डायग्राम अगर हम देखें वेन डायग्राम की फॉर्म में, तो ये ऐसा होगा कि कुछ लोग तो हैं जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इन अटेंडिंग द इवेंट. कुछ लोग हैं जिन्हें 1 डे का इवेंट चाहिए. कुछ लोग हैं जिन्हें 2 डे का इवेंट चाहिए. और ये जो 2 डे वाले लोग हैं, ये जो 2 डेज वाले लोग हैं, ये सबके सब फॉल अंडर द सेट ऑफ क्या 1 डे वाले लोग. क्योंकि जिनको 2 दिन चाहिए उनको 1 दिन भी चलेगा. सिमिलरली इनके भी अंदर है 3 डेज वाले लोग. जिनको 3 डेज चलेगा उनको 2 डेज भी चलेगा, उनको 1 डे भी चलेगा. तो ये एक वेन डायग्राम है. और ये वाले लोग हैं जो नॉट इंटरेस्टेड है, NI, जिनको ना 1 दिन चाहिए, ना 2 दिन चाहिए, ना 3 दिन चाहिए, उनको इवेंट ही नहीं चाहिए. ठीक है. ये इस वे में हो रहा है जब हमें फॉलोइंग फैक्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है. इसमें लिखा हुआ है ऑल द गर्ल्स एंड 80% ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन 1 डे इवेंट. ठीक है. एंड 60% ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 2 डेज इवेंट. ठीक है. तो अब हम इसका कैसे टेबल बनाएंगे, ये हमने देख लिया. ठीक है. अब इसका हम टेबल देखते हैं. इसका टेबल ऐसे बन जाएगा. एक तो जो नॉट इंटरेस्टेड है लोग, और एक जिनको 1 डे चाहिए. एक हो जाएगा 2 डे जिनको चाहिए, और एक हो जाएगा 3 डे जिनको चाहिए. ठीक है. और एक सेट है बॉयज का हमारे पास, जो कितने हैं एक्स. एक हमारे पास है बॉयज के अंदर ही सिंगर्स का, एक बॉयज के अंदर ही है डांसर्स का. डांसर्स ऐसे कर लेते हैं. और एक है बॉयज जो नन ऑफ द अबव है, मतलब नन ऑफ द सिंगर्स, एंड जो ना सिंगर्स हैं ना डांसर्स हैं, बट बॉयज के ग्रुप के अंडर आते हैं. ठीक है. सिमिलरली एक हो जाएगा गर्ल्स का ग्रुप, जो कितनी है हमारे पास 15. उन गर्ल्स के अंदर कुछ तो होंगी सिंगर. ठीक है. कुछ होंगी डांसर, और कुछ होंगी नन ऑफ द अबव, ना कि जो मतलब ना सिंगर ना डांसर, बट वैसे विद इन दोज 15 गर्ल्स. ठीक है. तो ये हमारे पास टेबल बन जाएगा. ये NI है नॉट इंटरेस्टेड, जो इवेंट आने में ही इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है. अब हमें आगे क्या पता है? आगे इसमें पता है कि
ऑल द गर्ल्स एंड 80% ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द वन डे इवेंट। तो वन डे इवेंट में 80% ऑफ द बॉयज, जो बॉयज टोटल एक्स हैं, तो वन डे के लिए 0.8x इंटरेस्टेड हैं, और सारी की सारी गर्ल्स इंटरेस्टेड हैं फॉर द वन डे इवेंट। इसका मतलब जो वन डे इवेंट में भी हमने देखा था वेन डायग्राम कैसा बन रहा है, वन डायग्राम ऐसा बन रहा है। तो जो वन डे के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये वन डे है, ये टू डे है, और ये थ्री डे है, और ये बचा हुआ क्या है, नॉट इंटरेस्टेड। तो जो वन डे में भी इंक्लूडेड नहीं है, बचा हुआ 0.2x क्या हो जाएगा, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, 0.2x। ठीक है। एंड ऑल द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन वन डे इवेंट, तो मतलब 15 की 15 लड़कियां इंटरेस्टेड है वन डे इवेंट में। इसका मतलब नॉट इंटरेस्टेड कितनी है, जीरो। जीरो, जीरो, जीरो। अगर जीरो टोटल गर्ल्स हैं वन नॉट इंटरेस्टेड के लिए, तो बाकी तीन कैटेगरी सिंगल, डांसर एंड एनए में भी सारी जीरो 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 हो जाएंगी। ठीक है। इतना हमने देख लिया। 60% ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द टू डे इवेंट, तो हमें पता है टू डे इवेंट में 0.2x है, 0.6x है। ठीक है। इतना हमें पता चल गया, तो हमने फर्स्ट फर्स्ट वाली स्टेटमेंट देख ली है। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। इसमें लिखा है सम गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द वन डे इवेंट बट नॉट टू डे इवेंट, सम ऑफ द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग बोथ। ठीक है, इससे भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, 70% ऑफ द बॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द टू डे इवेंट आर नीदर सिंगर्स नॉर डांसर्स। मतलब जो टू डे इवेंट है वो कितने बॉयज कर रहे हैं, 0.6x, उसका भी 70% आर नीदर सिंगर्स नॉर डांसर्स। तो मतलब 70% ऑफ 0.6x कितना होता है, 0.42x। 0.42x आर नीदर सिंगर्स नॉर डांसर्स। ठीक है। और उसमें लिखा है 60% ऑफ द गर्ल्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द टू डे इवेंट आर नीदर सिंगर्स नॉर डांसर्स। तो हम कहते हैं कि लेट्स से गर्ल्स हु आर अटेंडिंग द टू डे इवेंट आर ए। ठीक है, उसका भी 60%, यानी 0.6 आर नीदर सिंगर्स नॉर डांसर्स यहाँ पे। ठीक है। तो हमने क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेटमेंट भी देख लिए। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें लिखा है नो गर्ल इज इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द थ्री डे इवेंट। इसका मतलब यहाँ पे थ्री डे इवेंट में जीरो लड़के हैं, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब कोई सिंगर भी नहीं होगा, कोई डांसर भी नहीं होगा, और एनए भी कोई नहीं होगा ऑफ कोर्स। ऑल मेल सिंगर्स एंड टू ऑफ द डांसर्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द थ्री डे इवेंट। तो इसका मतलब क्या है, टोटल मेल सिंगर्स हमारे पास कितने हैं, टोटल मेल सिंगर्स हमारे पास चार हैं, एंड टू ऑफ द डांसर्स। तो मतलब टोटल बॉयज में सारे के सारे सिंगर्स चार, एंड टू ऑफ द डांसर्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द थ्री डे इवेंट। ठीक है। तो हमने फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लिया। अब फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है, द नंबर ऑफ सिंगर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द टू डे इवेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ डांसर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द टू डे इवेंट। ठीक है। तो नंबर ऑफ सिंगर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिंगर्स टोटल कितने हैं इन टू डे इवेंट, ये पे कैसे पता चलेगा। इसके आगे हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो सिंगर्स हैं, इसमें क्या लिखा है, ऑल मेल सिंगर्स आर इंटरेस्टेड फॉर थ्री डेज इवेंट। अगर इस वाले क्या बोलते हैं, सारे के सारे सिंगर्स इस वाले सर्कल में आ रहे हैं थ्री डे इवेंट में, तो वो टू टू डे के सर्कल में भी आएंगे और वन डे के सर्कल में भी आएंगे। एंड ऑफ कोर्स नॉट इंटरेस्टेड में कितने सिंगर्स होंगे, जीरो। ठीक है। सिमिलरली अगर हम देख रहे हैं कि ऑल द गर्ल्स आर अटेंडिंग एटलीस्ट आर इंटरेस्टेड इन वन डे इवेंट, तो जो दो सिंगर हैं और चार डांसर हैं, वो वन नॉट इंटरेस्टेड में तो होंगी नहीं, क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड में जीरो लड़कियां हैं। वो वन डे में तो एटलीस्ट इस वाले सर्कल में तो एटलीस्ट आएंगी ही आएंगी, अंदर वाले सर्कल्स में आया ना आए, बट इस वाले इंटरेस्ट सर्कल में दो सिंगर्स और चार डांसर्स तो आएंगी ही आएंगी। टोटल 15 लड़कियां थी, उसमें दो सिंगर्स है चार डांसर्स है, बच्चे एनए कितनी है, 9। इतना अपने को पता चल गया। ठीक है। अब आगे कैसे पता चलेगा, आगे कैसे हमें पता चलेगा कि टोटल यहाँ पे टू डे में कितने लड़के हैं, 0.6x, उसमें से 0.42x तो एनए के अंदर है, चार सिंगर के अंदर है, तो डांसर कितने बचे, 0.6x माइनस 0.42x माइनस 4, कितना हो गया, 0.18x
-4। इतने हमारे पास लड़के बचे डांसर्स फॉर द 2 डे। अब फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है? फिफ्थ स्टेटमेंट कह रही है द नंबर ऑफ सिंगर्स इंटरेस्टेड इन अ 2 डे इवेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ डांसर्स इंटरेस्टेड इन द 2 डे इवेंट। तो 2 डे इवेंट में कितने सिंगर्स हैं? यहाँ से हम देखेंगे सिंगर्स कितने हैं। 4 तो लड़के हो गए। हम्म। और क्या बोलते हैं लड़के अभी अपने को पता नहीं है। अपने को लड़कियां अभी पता नहीं है। और डांसर्स टोटल कितने हैं? यहाँ पे इतने 0.8x-4 तो लड़के हो गए। लड़के अपनी को पता नहीं है। तो हम हमें दोनों केस में इधर अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें ये दो सेल्स भरने पड़ेंगे। तो लेट्स से अगर वी हैव बी नंबर ऑफ गर्ल डांसर्स ऑन 2 डे, तो टोटल यहाँ पे सिंगर्स कितने बच जाएंगे? 8 टोटल लड़कियां हैं। उसमें से 0.6 तो क्या बोलते हैं नॉन डांसर्स नॉन सिंगर्स हैं। बची कितनी? 0.4 वो होंगी। 0.4 की क्या होंगी? सिंगर्स और डांसर्स। तो उसमें से सिंगर्स कितनी बचेंगी? 0.4 -b। इतने अपने पास सिंगर्स बच जाएंगी लड़कियां। ठीक है। अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम जगह बना लेते हैं पहले। ठीक है। अब अगर हम देखें जो हमारे पास टोटल लड़के डांसर्स कितने थे? 6 डांसर्स हैं हमारे पास लड़कों में। उसमें से जो थर्ड 3 डे वाला, जो लेट्स से जो ये 3 कॉन्सिक्यूटिव सर्कल्स हैं, उसमें जो ये 3 डे वाला है उसमें कितने हैं? 2। हमें यहाँ से पता चल रहा है। अब इसके अंदर कितने आ सकते हैं? मिनिमम 2 तो होंगे ही जो इसके इसके अंदर है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डांसर्स बॉयज कितने हैं? 6। सो वी नो दैट जो रेंज ऑफ 0.8x-4 है दैट लाइज बिटवीन कितना? 2 and 6। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 0.8x-4 विच इज लेस देन इक्वल टू 6। ये रेंज है पॉइंट इस वाले सेल की जो मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? तो x का क्या वैल्यू आएगी हमारे पास इससे? क्या हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं? हमें पता है ये 0.8x की वैल्यू, 0.8 में x आ गया है। 0.8x क्या मतलब कितना हुआ? 18/100x। ठीक है। यानी कितना? 9/50x। अब 9/50x में से -4 हो रहा है इंटीजर, एंड वी नो दैट नंबर ऑफ डांसर्स विल बी एन इंटीजर। तो दैट मीन्स 9/50 इंटू एक्स शुड बी एन इंटीजर। फॉर इट 9/50x टू बी एन इंटीजर, x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 50। 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा। मल्टीपल ऑफ 50। जीरो भी हो सकता है। ठीक है। बट जीरो होगा नहीं, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो 0.6x जीरो हो जाएगा, एंड वी नो दैट एटलीस्ट 4 सिंगर्स तो हैं। तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। तो 50, 100, 150 ऐसा कुछ रहेगा। अब लेट्स से x 50 है, तो इसका मतलब 0.8x कितना हो जाएगा? 0.18x कितना हो जाएगा? 18/100 इंटू 50, 9 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.8x कितना हो जाएगा? 9। 1/2 9। तो 2, 9 -4 यानी 5। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 6। ये वाली कंडीशन मीट हो रही है। लेट्स से अगर x 100 हो गया तो 0.8x कितना हो जाता है? 18.18x। 18 -4 कितना हो जाएगा? 14, विच इज नॉट बिटवीन 2 and 6।
So x 100 तो हो नहीं सकता, and obviously it cannot take any values more than 100. So we know that x for sure will be 50. यहाँ से हमें पता चल गई है x की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ बॉयज हमें पता चल गए हैं, जो ये x है दैट इज कितना, 50. ठीक है, इस समय x इक्वल टू 50 पता चल गया है, तो हम बाकी ये जो x में सारी वैल्यूज हैं ये पता चल जाएंगी अपने को, गिवन दैट x इज 50. कितना हो जाएगा, ये 0.2x कितना हो गया, 10. 0.2x 10 हो गया, ये हो जाएगा 10. 0.8x कितना हो गया, 0.8x हो गया 40, ये हो जाएगा 40. 0.6x कितना हो जाएगा, 30. 0.6x हो गया 30. 0.18x माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 5 हो जाएगा ये, दिस वैल्यू विल बिकम 5. एंड ये कितनी बच जाएगी, 0.42x यानी 21, गिवन दैट x इज इक्वल टू 50. तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 21. ठीक है, ये वैल्यूज अपने को पता चल गई हैं. ठीक है, ये 21 है. ठीक, इतना अपने को अगर पता चल गया, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं फिफ्थ वाली कंडीशन के साथ. फिफ्थ वाली कंडीशंस में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिंगर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 2 डे इवेंट. तो नंबर ऑफ सिंगर्स कितने हो गए, यहाँ से आ जाएगा 4, नीचे से आ जाएगा कितना, 0.4 a माइनस बी, यानी 4 प्लस 0.4 a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, इज वन मोर देन द नंबर ऑफ डांसर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 2 डे इवेंट. अब डांसर्स कितने, यहाँ से कितना, 5. 5 प्लस नीचे से डांसर्स कितने, बी, एंड इट इज वन मोर देन, तो +1 हो जाएगा. तो इससे कितना पता चल रहा है, 0.4 a इक्वल्स टू 2 प्लस 2 b हो जाएगा, यानी a इक्वल्स टू कितना, a इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस बी. ये इक्वेशन हमारा निकल गया. अब हमारी इससे वैल्यूज क्या निकल सकती हैं, हम ये क्लियर करते हैं जगह. ठीक है, अब इससे वैल्यूज का क्या निकलेंगी, वी नो दैट जो b है, विच इज b क्या है, नंबर ऑफ डांसर्स on a number of girl dancers interested in a 2 डे event. We know that total number of girl dancers कितना है, 4. 3 डे इवेंट में कितनी इंटरेस्टेड है, 0. तो मतलब ये जो अंदर है, सबसे अंदर सर्कल, उसमें कितनी है, 0. 1 डे इवेंट में कितनी इंटरेस्टेड है, 4. तो बीच का जो 2 डेज का इवेंट है, उसमें रेंज कितनी हो सकती है डांस गर्ल डांसर्स की, या फिर तो हो सकता है 0, या फिर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 4 तक. तो जो बीच वाले की रेंज है वो 0 to 4 होगी, अंदर वाले और बाहर वाले सर्कल के बीच में. सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ बी कैन रेंज फ्रॉम कितना, 0 to 4. एक केस है b इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 4. ठीक है, अब इन ईच ऑफ दिस केस विल नोट डाउन द वैल्यूज ऑफ a यूजिंग दिस इक्वेशन. अगर b इक्वल्स टू 0 है, तो a कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 5 हो जाएगा. b इक्वल्स टू अगर 1 है, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. अगर b इक्वल्स टू 2 है, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15. सिमिलरली b इक्वल 3 है, तो a इक्वल्स टू 20, एंड b अगर 4 है, तो a इक्वल्स टू 25. We know that the maximum number of girls interested in 3 day event are 0 again, and the 1 day event are 15. तो जो 1 day event है, सबसे बाहर वाला सर्कल, वो 15 है. तो जो ये a है, which is the number of girls interested in 2 day event, again it will be between 0, which is the inner circle, and the outer circle 15. तो a की रेंज क्या है, 0 से 15 के बीच में. तो इसका मतलब क्या है,
ए 20 तो हो ही नहीं सकता, ये वाला केस हट गया। और ए 25 भी नहीं हो सकता, ये वाला केस भी हट गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इन तीनों में से क्या होगा। बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 में से। अब हम ये तीन केस कैसे सॉल्व करेंगे। हमने किस किस की रेंज देख ली है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की और टोटल नंबर ऑफ डांसर्स की। अब हमें किसकी रेंज देखनी है, सिंगर्स की। 0.4 ए माइनस बी। हमें पता है जो मैक्स 3 डेज में सिंगर्स, गर्ल सिंगर्स इंटरेस्टेड है वो है 0। और जो 1 डे में गर्ल सिंगर्स इंटरेस्टेड है वो कितनी है, 2। तो जो 0.4 ए माइनस बी की रेंज होगी वो कहाँ से होगी, 0 से लेके कितनी, 0 से लेके 2, ये रेंज है 0.4 ए माइनस बी की। 0.4 ए माइनस बी की रेंज है कितनी, 0 से लेके 2। अब इस केस में 0.4 ए माइनस बी कितना होता है, 0.4 × 5 माइनस बी कितना हो गया, 2। ए इक्वल्स टू, ये 2 हो जाएगा। इस केस में व्हेन ए इज इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 1, 0.4 ए माइनस बी कितना होता है, 0.4 × 10 माइनस 1, 3। कैन 0.4 ए माइनस 1 बिकम 3, उसकी रेंज है 0 से लेके 2। सो ये वाला केस भी हट गया। इस वाले केस में देखें, 0.4 × 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4/10 × 15, 3, 2, 6 माइनस 2, 4। कैन 0.4 ए माइनस बी बिकम 4, नहीं उसकी रेंज है 0 से लेके 2। सो ये वाला केस भी हट गया। सो वी नो दैट बी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए इज इक्वल्स टू 5। तो हम बस इक्वेशन में डाल देंगे, ए इक्वल्स टू 5 है, कितना है ये 5। 0.4 ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 0.4 ए माइनस बी हो जाएगा 2। एंड बी कितना है, बी है 0। एंड 0.6 से कितना हो जाएगा, 0.6 से हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, इतना अपने को क्लियर है। अब हम क्वेश्चंस पे एक बार आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं, हम ये क्लियर करते हैं जगह थोड़ी। हम्म। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। एक्स कितना हमारा आया है, 50। सो वी नो दैट 50 बॉयज आर देयर इन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। The number of boys who are interested in attending the one-day event are neither dancers nor singers. The number of boys who are interested in attending a one-day event and are neither dancers nor singers. तो वन डे इवेंट में नंबर ऑफ बॉयज हु आर नीदर डांसर्स नॉट सिंगर्स, ये वाला जो वैल्यू है, क्या हमें ये वैल्यू पता चल सकती है, डू वी नो दिस वैल्यू येट, व्हाट कैन वी कमेंट ऑन दिस वैल्यू, लेट्स सी। हमारे पास पता है ये जो 3 सर्कल्स थे, ठीक है, जो 3 सर्कल्स थे हमारे पास, अगर हम बॉय डांसर्स को देखें तो सबसे इनर मोस्ट सर्कल में कितने हैं, 2। बीच में है कितने, 5। टोटल हमारे पास बॉय डांसर्स कितने हैं, 6। ठीक है, तो अब वो जो वन डे वाला सर्कल है, इसमें कितने आ सकते हैं टोटल, हो सकता है कि 6 आ जाए इसमें, या फिर हो सकता है 5 रहे, और बचा हुआ जो एक है वो किधर हो, नॉन इंटरेस्टेड में। ठीक है, तो अगर नॉन इंटरेस्टेड में 0 है, तो 6 के 6 जो डांसर्स हैं वो वन डे में आ जाएंगे बॉय डांसर्स। और अगर 5 ही हैं इसमें जो 2 के अंदर थे, जो 2 डे के अंदर थे वो 5 ही रहे, तो जो एक बचा वो किधर आ जाएगा, नॉन इंटरेस्टेड में।
तो अब नॉन इंटरेस्टेड में टोटल बॉयज कितने थे? 10, उसमें से 0 या 1 होगा डांसर। तो जो नीदर डांसर नॉर सिंगर है वो कितने बच जाएंगे? अगर 0 डांसर्स हैं तो 10 के 10 नीदर सिंगर नॉर डांसर हो जाएंगे, वरना अगर एक डांसर निकला तो बचे हुए 9 हो जाएंगे नीदर सिंगर नॉट डांसर, क्योंकि हमें पता है फॉर श्योर सिंगर्स आर 0। ठीक है, सिमिलरली अब हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, जो ये एरो डला हुआ है यहाँ पे, इधर कितने आ जाएंगे? हमें पता है टोटल 40 हैं वनडे में इंटरेस्टेड बॉयज, उसमें से 4 तो फॉर श्योर सिंगर है। हाँ, अब इधर क्या बोलते हैं, 5 हैं डांसर्स या 6 डांसर्स। तो अगर 6 डांसर्स हुए तो टोटल नीदर डांसर नॉर सिंगर्स कितने बचे? 30। अगर 5 ही डांसर्स हुए तो नीदर सिंगर्स नॉर डांसर्स कितने बचे? 31। सो वी नो दैट the number of boys who are interested in attending a one day event and are neither dancers or singers are either 30 or 31. So can we determine it? No, because यहाँ पे तो 30 और 31 है, but we don't know the exact value, so we cannot determine it. Second statement क्या कह रही है? The number of female dancers who are interested in attending the one day event. The number of female dancers who are attending interested in the one day event, yes we know it is 4. So only 2. We can determine the only second value, only the second statement from the given information. So ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द टू डे इवेंट। टू डे इवेंट में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? टोटल हमारे पास लोग कितने? 50 लड़के, 15 लड़कियां, 65 लोग हैं टोटल। उसमें से टू डे इवेंट में 30 लड़के इंटरेस्टेड हैं और 5 लड़कियां इंटरेस्टेड हैं, तो 35 लोग इंटरेस्टेड है आउट ऑफ 65। तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 7/13। 7/13 फ्रैक्शन हो गया सी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट best can be concluded about the number of male dancers who are interested in attending the one day event. Number of male dancers who are interested in attending the one day event. Number of male dancers who are interested in attending the one day event are either 5 और 6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इधर 5 और 6, ये फर्स्ट वाला। सो हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी फीमेल डांसर्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द टू डे इवेंट? फीमेल डांसर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द टू डे इवेंट, आंसर कितना है? 0। ये रहा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। सो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया। सो आई होप द फॉलोइंग सेट इज क्लियर। इट वाज अ डिफिकल्ट सेट, बट यस इट वाज अ गुड क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस। आई वुडंट रिकमेंड कि तुम इसमें ज्यादा टाइम लगाओ इन द मेन कैट पेपर। आई वुड सजेस्ट कि अगर बाकी सेट्स एक बार देख लो पहले, इफ दे आर इजी, and then come back to this set if you have time. But then it was good set for your practice. Thank you so much. For any further queries, you can call us on the following number, or you can reach out to us on the following WhatsApp number or the given email ID on the screen. Thank you.